हेलो नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से मैं आशीष पांडे स्वागत करता हूं आप सभी का क्रेजी जी के ट्रिक के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आने वाले किसी भी एग्जाम के लिए हिंदी बहुत ही इंपॉर्टेंट, और हिंदी जो इंपॉर्टेंट है उसका सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है हिंदी और हिंदी उसकी बोलियाँ। भाषा हिंदी कहाँ बोली जाती, पूर्वी भाषा, पश्चिमी भाषा, पश्चिमी हिंदी, बघेली, ठीक है, कौरवी, खड़ी बोली, भोजपुरी, ये सारा इनका सारा पहले हम लोग थोड़ा कॉन्सेप्ट समझेंगे, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा है। फिर उसके बाद एमसीक्यूज हैं 25 क्वेश्चन की। ये 25 क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं, उन्हीं का कलेक्शन है पूरा यहाँ पर। और आपके आने वाले एग्जाम में संभावना भी है कि आ सकते हैं, तो इसलिए कोई क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, पूरा वीडियो अंत तक देखिएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि जब भी कोई लेक्चर अपलोड हो तो उसका आपको नोटिफिकेशन मिल सके और आप उससे रूबरू हो सके। करंट अफेयर्स के लिए आप ये बुक ऑर्डर कर सकते हैं। शंखनाद बहुत ही अच्छी और बहुत ही इजी वे में करंट अफेयर्स है, पूरे साल भर का करंट अफेयर्स है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है इसका, और इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आज की शुरू करते हैं हिंदी की क्लास। ज़्यादा इसको शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा, और कमेंट करके जरूर बताइएगा क्लास कैसी लगी। बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है लास्ट में, तो छोड़िएगा नहीं, पूरा वीडियो अंत तक देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहले मैप से समझते हैं, नक्शे से समझते हैं कैसे कैसे क्या है। तो देखिए, ये राजस्थान में मारवाड़ी रहते हैं। तो मारवाड़ कहाँ था? मारवाड़ राजस्थान में था, वहाँ के लोगों मारवाड़ी। तो पश्चिमी मारवाड़ी, मेवाती यानी कि मेवाड़ भी वहीं है। जयपुर राजधानी है तो जयपुरी। भीली जनजाति रहती है तो भीली। गुजरात में गुजराती, मालवी, मराठा महाराष्ट्र में, तेलुगु साउथ में, उड़ीसा में उड़िया, पश्चिमी बंगाल में बंगला, बांग्लादेश में बंगला, मैथिली, मगही, भोजपुरी, ये तीनों कहाँ पर हैं? बिहार। ये अभी स्पेशली बता रहा हूँ स्टेट वाइज, उसके बाद आपको बताया जाएगा। ऐसा नहीं कि बिहार में ही बोला जाता है, भोजपुरी यूपी में बोली जाती है, कहाँ बोली जाती है वो भी आपको पता चलेगा, ठीक है। पूर्वी बघेली, भूपेंद्र सिंह बघेल, इसके पहले जो भूपेश बघेल चीफ मिनिस्टर थे, कहाँ के? छत्तीसगढ़। तो पूर्वी बघेली बोली जाती है, छत्तीसगढ़ में बोली जाती, और यूपी के भी कुछ राज्यों में, यूपी के भी कुछ जिलों में बोली जाती है, वो भी आगे आपको पता चलेगा। उसके बाद देखिए बुंदेली, एमपी में भी बोली जाती है, यूपी में बोली जाती है, कहाँ कहाँ बोली जाती है आगे पता चलेगा। हरियाणवी, खड़ी बोली। ब्रज भाषा कहाँ बोली जाती है? ब्रज क्षेत्र, मथुरा के आसपास के क्षेत्र। फिर कन्नौजी, ये कहाँ बोली जाती है? ये भी जैसे हरदोई हो गया, कन्नौज हो गया, और सारे जिलों में बोली जाती है। आगे चलते हैं, देखते हैं एक एक करके। पश्चिमी हिंदी, इसकी उत्पत्ति सौरसेनी अपभ्रंश से हुई है। 1 2 3 4 और 5, ये 5 है जो बोले जाते हैं पश्चिमी हिंदी में। कौन सा? बुंदेली, कन्नौजी, ब्रजभाषा, खड़ी बोली और बांगारू। इंपॉर्टेंट क्या है? ये इंपॉर्टेंट है कि खड़ी बोली का दूसरा नाम क्या है? कौरवी। खड़ी बोली का दूसरा नाम क्या है? कौरवी। बंगारू किसको कहते हैं? हरियाणवी भाषा को। यानी कि ये दोनों इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इनके दो नाम है, ये पूछा गया है एग्जाम में कई बार। खड़ी बोली का दूसरा नाम कौरवी और बंगारू का हरियाणवी, ठीक। अब बुंदेली छतरपुर मध्य प्रदेश व उत्तर प्रदेश बॉर्डर पे बोली जाती है। बॉर्डर पे कौन कौन से? झांसी है और सारे जिले हैं, वो जो वहाँ पर बुंदेली बोली जाती है। फिर कन्नौज उत्तर प्रदेश, ब्रजभाषा मथुरा आगरा के क्षेत्र में। खड़ी बोली कौरवी, बंगारू, हरियाणवी इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा इसको। दिल्ली, मेरठ, सहारनपुर, बिजनौर उत्तर प्रदेश, और हरियाणवी रोहतक हरियाणा। उसके बाद आते हैं पूर्वी हिंदी पर। इसको अर्धमागधी अपभ्रंश से उत्पत्ति हुई है। इसमें 6 7 8 यानी कि 3 आते हैं, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। अवधी अवध क्षेत्र किसको बोलते हैं? लखनऊ। बघेली रीवा मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ी रायपुर छत्तीसगढ़। उसके बाद मगही, मैथिली, भोजपुरी, ये तीनों बिहारी उपभाषा है। मागधी अपभ्रंश से उत्पत्ति हुई है इनकी। गया बिहार, दरभंगा और पूर्वी उत्तर प्रदेश बिहार में। देखिए, मगही तो बिहार में ही बोली जाती है, मैथिली भी शुद्ध बिहार में बोली जाती है। खाली भोजपुरी ऐसी है बिहार की एक भाषा जो उत्तर प्रदेश में भी बोली जाती है। किधर? पूर्वी यानी कि पूर्वांचल की तरफ, आजमगढ़, जौनपुर, है ना, बनारस हो गया, अंबेडकर नगर हो गया, वहाँ पर ये भोजपुरी भी बोली जाती है। गाजीपुर हो गया। उसके बाद पहाड़ी हिंदी की बात करें तो मलयाली, गढ़वाली, कुमाऊनी, ये पहाड़ी हिंदी है। मंडी जिला, टिहरी गढ़वाल, अल्मोड़ा, नैनीताल, ये सौरसेनी अपभ्रंश से प्रभावित है, ठीक। चलिए राजस्थानी हिंदी देख लेते हैं, सौरसेनी अपभ्रंश से भी प्रभावित है। मेवाड़ी, मेवाती, हड़ौती इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, कई बार हड़ौती पूछा गया है। मेवाड़ी अधिकतर राजस्थान से पूछा जाता है,
अब ये जो जिले दिए हुए हैं, जिला कभी नहीं पूछा जाता, खासकर अगर एग्जाम उस तरह का हो कि राजस्थान के पेपर में है तो जिला, यूपी के पेपर में किसी और राज्य में नहीं पूछा जाएगा। जब राजस्थान का स्पेशली पेपर होगा तो वहाँ जिला भी पूछ सकता है कि मेवाड़ी कहाँ बोली जाती है, तो उदयपुर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़। मेवाती अलवर, भरतपुर, गुड़गांव, दिल्ली, करनाल का पश्चिमी क्षेत्र। हाड़ौती कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़। मारवाड़ी जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर, पाली, नागौर, जालोर, सिरोही। ठीक है, हाड़ौती इंपॉर्टेंट है। हाड़ौती की किस उत्पत्ति किससे, तो सौरसेनी अपभ्रंश से। उसके बाद पश्चिमी हिंदी की बात करें तो पश्चिमी हिंदी, अब देखिए उत्तर प्रदेश के एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट ये है कि पश्चिमी हिंदी कौन कौन सी है, बुंदेली, कन्नौजी, खड़ी बोली, कौरवी। इंपॉर्टेंट क्या है, खड़ी बोली का दूसरा नाम क्या है, कौरवी। सौरसेनी अपभ्रंश से प्रभावित है। बुंदेली मैंने आपको बताया कि झांसी, जालौन, ललितपुर, यूपी मध्य प्रदेश के बॉर्डर पे। झांसी, जालौन, ललितपुर यूपी का सबसे छोटा जिला। ललितपुर, चित्रकूट व बांदा के कुछ हिस्से में, महोबा, हमीरपुर। फिर कन्नौज, इटावा, फरुखाबाद, पीलीभीत, शाहजहांपुर, हरदोई। पूछा गया एग्जाम में, हरदोई की भाषा कन्नौजी कहाँ बोली जाती है, हरदोई, पूछा गया एग्जाम में ये। औरैया, रवाई नगर, कानपुर। खड़ी बोली कौरवी जो है मेरठ, सहारनपुर, मुजफ्फरपुर, गौतम बुद्ध नगर, यानी कि जो मेरठ है एनसीआर टाइप, एनसीआर की तरफ का जो एरिया है, जैसे गाजियाबाद, रामपुर, थोड़ा आगे निकलेंगे आप, लखनऊ से आगे बढ़ेंगे, कानपुर पार करेंगे तो वहां पर जाकर के ये मिलेगी आपको। ब्रज भाषा, देखिए सीधे ब्रज भाषा यानी कि मथुरा के आसपास का एरिया, जहाँ पर वृंदावन, आगरा, बुलंदशहर, एटा, बदायूं, अलीगढ़, महामाया नगर, काशीराम नगर, बरेली, मैनपुरी, फिरोजाबाद। तो ये हो गया ब्रज भाषा। फिर पूर्वी हिंदी की बात करें तो इसको अवधी, अर्धमागधी। अवधि यानी कि अवध यानी लखनऊ, तो लखनऊ के आसपास कौन सा है, फैजाबाद, प्रतापगढ़, कानपुर नगर, कानपुर देहात, इलाहाबाद। पूछा जाएगा ठेठ अवधि कहाँ बोली जाती है, तो इलाहाबाद यानी प्रयागराज। दूसरा कौशाम्बी, इलाहाबाद के बगल ही है कौशाम्बी। फिर बलरामपुर, उन्नाव, सीतापुर, गोंडा, रायबरेली, फतेहपुर, बाराबंकी, सुल्तानपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी, छत्रपति साहू जी महाराज नगर, मिर्जापुर व बस्ती के कुछ हिस्से में क्या बोली जाती है, अवधी, अर्धमागधी। अपभ्रंश भाषा बघेली कहाँ बोली जाती है, बांदा, चित्रकूट, सोनभद्र, मिर्जापुर। यानी कि इलाहाबाद से जब आप एमपी के दूसरे बॉर्डर की तरफ चलेंगे, दूसरे की तरफ जिस तरफ विंध्याचल धाम पड़ता है मेजा के आगे, तो मिर्जापुर, सोनभद्र, चित्रकूट, बांदा। सोनभद्र फेमस है किसके लिए, पत्थरों के लिए। फिर बिहारी हिंदी, यानी कि बिहारी हिंदी कौन सी, सिर्फ एक है, भोजपुरी। अब ये पूर्वांचल में बोली जाती है यूपी के, महाराजगंज, आजमगढ़, बनारस, मिर्जापुर, अंबेडकर नगर, जौनपुर, चंदौली, मऊ, संत रविदास नगर, ये सारे जगह पे भोजपुरी बोली जाती है, जिसको बिहारी हिंदी कहा जाता है। पहला क्वेश्चन देखिए एमसीक्यू का, खड़ी बोली हिंदी का अन्य सही नाम क्या है, अभी मैंने आपको बताया खड़ी बोली, तो अन्य सही नाम क्या है इसका, हरियाणवी। ठीक है, उसके बाद दूसरा है फैजाबाद जनपद में बोली जाने वाली भाषा कौन सी है, तो देखिए उत्तर लखनऊ, अवध, और लखनऊ से सटा हुआ क्या है, फैजाबाद। और अब खैर ये आपको फैजाबाद नहीं नजर आएगा, अब आपको ये जो है अयोध्या नजर आएगा, अयोध्या, वो भी अयोध्या धाम। ठीक है, तो वहाँ पर कौन सी बोली जाती है, अवधी। ठीक है, फैजाबाद, अवधी। लखनऊ के बगल, अयोध्या के बगल गोंडा हो गया, बलरामपुर हो गया, है ना, इधर साइड में क्या, अवधी। उस दूसरी तरफ आएंगे अम्बेडकर नगर, तो कहाँ चले आएंगे आप, भोजपुरी। उसके बाद कन्नौजी बोली किस जनपद में बोली जाती है, तो मैंने आपको बताया कि पूछा गया था, ये पूछा गया क्वेश्चन है, तो ये हरदोई जनपद में बोली जाती है। उसके बाद देखते हैं आयो शब्द निम्नलिखित में किस बोली का है, तो आयो, आयो किसका है, आयो जो है वो ब्रज भाषा का है। ठीक है, ब्रज भाषा का। छत्तीसगढ़ी बोली हिंदी के किस उपभाषा वर्ग के अंतर्गत आती है, तो ये आती है आपकी पूर्वी हिंदी, पूर्वी हिंदी के अंतर्गत छत्तीसगढ़ी आती है। बघेली बोली का संबंध किस उपभाषा से है, तो बघेली बोली का संबंध जो है वो आपका पूर्वी हिंदी भाषा से है। तो बघेली कहाँ बोली जाती है, छत्तीसगढ़ में, और छत्तीसगढ़ी पूर्वी हिंदी है, तो बघेली भी क्या होगी, पूर्वी हिंदी होगी। ठीक, उसके बाद आगे बढ़ते हैं, बांगारू किस उपभाषा वर्ग की बोली है, तो ये मैंने आपको बताया था कि ये जो है पश्चिमी हिंदी, पश्चिमी हिंदी यानी हरियाणवी, बांगारू। ठीक, उसके बाद अगला देखते हैं, ब्रज भाषा क्या है, ब्रज भाषा है आपकी पश्चिमी हिंदी। ठीक है, ब्रज भाषा आपकी जो है पश्चिमी हिंदी है। विनय पत्रिका की क्या भाषा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार पूछा है, क्या पता इस बार भी ये पूछ ले कि विनय पत्रिका की भाषा क्या है, तो विनय पत्रिका की भाषा है ब्रज भाषा। ठीक, उसके बाद आपका है
ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। हिंदी भाषा के उद्भव और विकास का सही क्रम पहचानिए। तो सही क्रम इसका जो है ऑप्शन नंबर ए है, पहले संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, फिर शौरसेनी, फिर पश्चिमी हिंदी और फिर खड़ी बोली। ठीक है, संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, शौरसेनी, पश्चिमी हिंदी, फिर खड़ी बोली। ठीक है, उसके बाद अगला, इनमें से बिहारी हिंदी का रूप नहीं है। तो देखिए बिहारी हिंदी का रूप नहीं है, कौन सा नहीं है? तो अवधी नहीं है, अवधी नहीं है। ठीक, भोजपुरी, मगही, मैथिली है, अवधी नहीं है। बिहारी हिंदी की बोली का नाम क्या है? तो बिहारी हिंदी की बोली का क्या नाम है? मगही, है ना। मगही, मैथिली, भोजपुरी में से कुछ भी आए तो क्या आप लगाएंगे? मगही। यहाँ पर मगही है, लेकिन बघेली, छत्तीसगढ़ी, बुंदेली नहीं। उसके बाद है आपका बहराइच सुल्तानपुर रायबरेली किस बोली के क्षेत्र है? तो बहराइच सुल्तानपुर रायबरेली, मैंने आपको बताया कि अयोध्या के अगल बगल है बहराइच सुल्तानपुर रायबरेली, तो ये जो है आपके अवधी हैं। उसके बाद हिंदी भाषा का प्रथम प्रामाणिक ग्रंथ कौन सा है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका जो सही जवाब है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, पृथ्वीराज रासो। ठीक है, चंद्र बरदाई द्वारा लिखा गया है, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपका आता है रामचरित मानस की भाषा क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तुलसीदास जी द्वारा रचित है, तो ये अवधी भाषा में लिखी गई है, अभी इंपॉर्टेंट। उसके बाद आपका है कि ब्रजभाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ था? तो ये भी आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हुआ था आपका शौरसेनी, इंपॉर्टेंट। उसके बाद किस बोली में ने परसर्ग लगाया जाता है? तो खड़ी बोली में लगाया जाता है, खड़ी बोली। ठीक है, खड़ी बोली में लगाया जाता है, हरियाणवी खड़ी बोली, हरियाणवी या कौरवी, कौरवी भाषा में जो भी हो, हरियाणवी पूछे, कौरवी पूछे, खड़ी बोली पूछे, ने परसर्ग लगाया जाता है। उसके बाद आपका आता गाजीपुर में बोले जाने वाली प्रमुख बोली, तो मैंने बोला गाजीपुर, आजमगढ़, बनारस, है ना, बलिया, ये सारे जो क्षेत्र हैं वहाँ पर क्या बोली जाती है? वहाँ पर बोली जाती है भोजपुरी। उसके बाद हिंदुस्तानी भाषा का रूप क्या है? तो हिंदुस्तानी भाषा का जो रूप है वो हिंदू उर्दू मिश्रित है, हिंदी उर्दू। ठीक है, हिंदुस्तानी जो भाषा है वो हिंदी उर्दू मिश्रित है, तो ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद आपका आता है क्वेश्चन नंबर, ब्रज भाषा किस अपभ्रंश से विकसित है? तो ब्रज भाषा जो है वो आपकी शौरसेनी से विकसित है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये भी सारे 25 के 25 क्वेश्चन ही इंपॉर्टेंट है, क्या पता इसी में से आपके एग्जाम में आ जाए तो क्या ही कहना। उसके बाद ब्रजभाषा कहाँ बोली जाती है? तो ब्रजभाषा बोल, आप सीधे सीधे 4 ऑप्शन देख लिए, आपको अगर वहाँ पे 4 ऑप्शन में मथुरा, वृंदावन दिख जाए तो राग बंद करके मारिए, है ना, क्योंकि ब्रज की होली बहुत फेमस है, ब्रज की होली बहुत फेमस है, और वहाँ पर मथुरा, वृंदावन। उसके बाद हड़ौती बोली, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हड़ौती बोली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कहाँ की है? पूर्वी राजस्थान की, पूर्वी राजस्थान, झालावाड़। ठीक है, ये सब एरिया, ऑप्शन नंबर बी, पूर्वी राजस्थान। उसके बाद आपका क्वेश्चन, हिंदी की आदि जननी क्या है? तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हिंदी की आदि जननी क्या है? संस्कृत। ठीक है, तद्भव तत्सम, तद्भव तत्सम वाला सिस्टम यहाँ पर है, हिंदी की आदि जननी संस्कृत, संस्कृत से हिंदी। उसके बाद हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो हिंदी दिवस मनाया जाता है आपका 14 सितंबर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर बी। और लास्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश की नहीं है? तो आपकी जो उत्तर प्रदेश की बोली नहीं है, देखिए कन्नौज, कन्नौज तो यूपी में ही है, भोजपुरी भी बोली जाती है, ब्रज मथुरा में है, तो जाहिर सी बात है ऑप्शन कौन सा बचा? मेवात। मेवात कहाँ पर है? राजस्थान, मेवाड़ी, राजस्थान में बोली जाती है, तो ऑप्शन नंबर ए। तो ये दोस्तों ये थी हिंदी की बोलियों की क्लास, आशा करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी। ज़्यादा से ज़्यादा इसको प्लीज़ शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो तो बेल आइकन दबा दीजिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हाँ, भले एग्ज़ाम आपका नज़दीक हो, हिम्मत नहीं हारना है, रिलैक्स रहना है, छोटी सी ही क्लास है, क्लास को देखना इसको आपको जरूर है, ये आप क्लास अब देखिएगा जरूर। ठीक है, हिम्मत नहीं हारना, आपके एग्जाम के लिए आपको बेस्ट ऑफ लक। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आशीष पांडे को इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत।